बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड। माय नेम इज़ कैसर सर। इंशाल्लाह इस चैनल पर हम बीएससी और बीएस फिज़िक्स के लेक्चर अपलोड करने की कोशिश करेंगे। ये मेरा पहला ये मेरा पहला लेक्चर है और इसमें हम बीएस फिज़िक्स के लेक्चर फिज़िक्स के मैकेनिक्स को स्टार्ट करते हैं। तो चलते हैं लेक्चर की जानिब। मेरा पहला टॉपिक है मैकेनिक्स, डिफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स। So mechanics definition of mechanics. लेक्चर नंबर 1 है ये। डिफिनेशन ऑफ मैकेनिक्स, अगर हम फिजिक्स के मैकेनिक्स की डिफिनेशन को हम लिखना चाहे तो इसकी डिफिनेशन कुछ यूँ होगी। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about the motion of the motion of motion of motion of an object is called mechanics. द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है। ब्रांच का मतलब है शाख। ये फिजिक्स की एक ब्रांच है इन विच वी स्टडी, जिसमें हम स्टडी करते हैं, मुताला करते हैं अबाउट मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, किसी मोशन के बारे में हम स्टडी करते हैं। किसी ऑब्जेक्ट के मोशन के बारे में हम इस ब्रांच में हम स्टडी करते हैं। एग्जाम्पल इसका क्या है? एग्जाम्पल इसका ये है, एक दूसरा डेफिनेशन भी इसका लिख सकते हैं कुछ इस तरह। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study the dynamical meters of the moving body मैकेनिक्स का दूसरा डिफिनेशन कुछ इस तरह है कि ये भी मैकेनिक जो है, ये फिजिक्स की एक ब्रांच है जिसमें हम स्टडी करते हैं डायनामिकल वेरिएबल का मतलब ये है कि वो पैरामीटर जो मोशन के साथ रिलेटेड हो, जैसा कि वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, डिस्टेंस हो गया, ये सारे क्या है? डायनामिकल पैरामीटर है। ऐसे जो वो तमाम पैरामीटर है जिसके ज़रिए से हम किसी मोशन को स्टडी कर सकते हैं, तो इसको क्या कहते हैं? डायनामिकल पैरामीटर। इसका तीसरा डिविजन भी हम लिख सकते हैं। द ब्रांच ऑफ फिजिक्स द ब्रांच ऑफ physics in which we study about motion and causes of motion of
एन object is known as mechanics. इसका तीसरा डिफरेंस कुछ इस तरह है कि ब्रांच कि ये भी कि फिजिक्स की वो ब्रांच जिसमें हम मुताला करते हैं मोशन। मोशन का हम मुताला करते हैं मोशन एंड काजेज ऑफ मोशन। और जो मोशन का जो काज होता है काज मोशन का काज क्या है, मोशन किस वजह से होता है, मोशन जब कोई ऑब्जेक्ट कोई मोशन करता है तो इसके पीछे कोई फोर्स होती है। फोर्स के बगैर मोशन पॉसिबल, नेट फोर्स के बगैर मोशन पॉसिबल नहीं है। तो मोशन का जो काज है वो क्या है, फोर्स है। तो हम इस ब्रांच में मोशन भी स्टडी करते हैं। मोशन किसी बॉडी का जो मोशन होता है वो भी स्टडी करेंगे। और जो मोशन का जो काज होता है जिसकी वजह से मोशन होता है इसको यानी फोर्स जो होता है इसको भी हम मुताला करते हैं कि कितना फोर्स लगाया, किस डायरेक्शन में लगाया। तो ये जब दोनों चीज़ें हम स्टडी करेंगे तो ये हम क्या पढ़ते हैं, ये हम मैकेनिक्स पढ़ते हैं। इसके एग्जांपल कुछ इस तरह है। एग्जांपल के तौर पर फर्ज करें ये एक कार है। और ये कुछ यहाँ से यहाँ गया। ये पॉइंट 1 है और ये पॉइंट 2 है। जब ये कार जो है ये यहाँ से पॉइंट 1 से पॉइंट 2 को पहुंचा तो इसने कुछ डिस्प्लेसमेंट 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 बीतवे की और इसने कुछ टाइम भी लिया। और जो डिस्प्लेसमेंट यूनिट टाइम में जितना डिस्प्लेसमेंट इसने कवर किया इसकी कुछ भी वेलोसिटी भी होगी। हाँ, और इसके बाद इसकी कुछ एक्सेलरेशन भी होगी। इस पर किसी ने फोर्स लगा, ये जो इस पे जो फोर्स लगा यानी जो इंजन है या फ्रिक्शन ने जो फोर्स लगाया इसको भी जब हम इस सारे को पढ़ते हैं तो ये हम क्या पढ़ते हैं, ये हम मैकेनिक्स की हम स्टडी करते हैं। ठीक है भाई। अगला टॉपिक टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स। टाइप्स ऑफ मैकेनिक्स मैकेनिक्स के जो है इसके दो टाइप्स है। कितने टाइप हैं मैकेनिक्स के? कितने टाइप है? दो टाइप्स है। मैकेनिक्स से दो टाइप है। एक है क्लासिकल मैकेनिक्स और दूसरा है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स इसका पहला जो ब्रांच है इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। और दूसरा जो है ये क्वांटम मैकेनिक्स है। ये जो बिफोर 1900 से पहले जितनी भी मैकेनिक्स थी इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स कहते हैं। आफ्टर आफ्टर 1900 के बाद जितनी भी मैकेनिक्स आई, फिजिक्स आई, इसको क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। जो 1900 से पहले जितनी भी मैकेनिक्स थी इसको हम क्या कहते हैं, क्लासिकल मैकेनिक्स। क्लासिकल कहते हैं ओल्ड, पुराना। और क्वांटम जो 1900 के बाद जो फिजिक्स आई, मैकेनिक्स जो आई है इसको क्या कहते हैं, क्वांटम मैकेनिक्स। चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ।
न्यूटन 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 फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। इसकी स्टेटमेंट न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, 3 लॉ दिए थे। स्टेटमेंट कुछ यूँ है, इफ द नेट एक्सटर्नल force acting on an object is zero, there will be maintained maintain its state of rest or uniform motion। इसका स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स का मतलब ये है कि फर्ज करें किसी कार पे एक मेज है, और इस पर 2 आदमी 2 बच्चे फोर्स लगा रहे, एक इस तरफ लगा रहा है फोर्स फर्ज करें 10 न्यूटन, और एक इस तरफ फोर्स लगा रहा है फोर्स एफ ए 20 न्यूटन। इसको हम F1 कहते हैं, इसको हम F2 कहते हैं। अगर हम दोनों नेट फोर्स मालूम करें कि इसमें फ़र्क कितना है, अगर दोनों F1 से F2 माइनस कर लें तो F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2। F1 कितना है 20 न्यूटन है, माइनस F2 कितना है 10 न्यूटन। इससे हम 20 से हम नेट मालूम कर सकते हैं कितना है 10 न्यूटन। जब एक फोर्स कम है 10 न्यूटन है और एक फोर्स 20 न्यूटन है, अगर हम इस दोनों का जो हम नेट मालूम करते हैं, अगर नेट फोर्स कितना या F1 से F2 माइनस करें तो इसके नेट कितना या 20 माइनस 10 इज इक्वल टू 10 न्यूटन। तो जो 10 न्यूटन है इसको हम क्या कहते हैं एफ नेट फोर्स, इसको हम क्या कहते हैं नेट फोर्स कहते हैं। फर्ज करें अगर ये मेज है और इस पर ये लगा F1 लगा रहा है 2 न्यूटन, और ये दूसरा आदमी बंदा है इस पे लगा रहा है F2 इज इक्वल टू 2 न्यूटन। तो इन दोनों का अगर हम सम निकाले F नेट इज इक्वल टू F1 माइनस F2, तो कितना हुआ F नेट इज इक्वल टू 2 न्यूटन माइनस 2 न्यूटन, तो F नेट कितना हुआ 0। तो इस केस में F नेट कितना है, इजाफी फोर्स कितना है 0। F नेट को क्या कहते हैं इजाफी फोर्स। तो इस केस में इजाफी फोर्स कितना है 10 न्यूटन है, और इस केस में कितना है 0 न्यूटन। क्यों 0 न्यूटन है, क्योंकि दोनों फोर्स F1 F2 क्या है बराबर है, और इस केस में क्या है बराबर नहीं है, F1 ज़्यादा है F2 से क्या है ज़्यादा है। F1 ज़्यादा है इससे F2 से कितना ज़्यादा है 10 न्यूटन। इफ द नेट एक्सटर्नल फोर्स
अगर बैरूनी फोर्स किसी बॉडी पे, इफ देयर इज एक्सटर्नल फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट इज जीरो, ऑब्जेक्ट इज अ जीरो, या बस जीरो में भूल गया हूँ यहाँ पे। अगर किसी बॉडी पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हो, जीरो हो, कितना हो, जीरो हो, तो देयर विल बी मेंटेन, मेंटेन क्या मतलब है, बरकरार रखना, बरकरार, बरकरार, बरकरार रखेगा इट्स स्टेट, अगर इसकी जो हालत है, स्टेट है, पोजीशन है ऑफ रेस्ट, अगर रेस्ट में है तो क्या है, इस केस में अगर इस एग्जांपल की तरह इस एग्जांपल को देखें, अगर रेस्ट में है, अगर रेस्ट में है तो वो क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन में है, यानी इसकी जो वेलोसिटी है फर्स्ट के 2 मीटर पर सेकेंड सारे ईस्ट में 2 मीटर पर सेकेंड ईस्ट की तरफ जा रहा है, तो इसकी वेलोसिटी अगर नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो न इसकी डायरेक्शन चेंज होगी और न इनकी मैग्नीट्यूड चेंज होगी। तो इसको क्या कहते हैं, न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। एक बार दोबारा रिपीट करता हूँ, अगर एक्सटर्नल फोर्स बॉडी पे जीरो हो, एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, एक्सटर्नल नेट फोर्स क्या हो, जीरो हो, तो जिस तो बॉडी की जो स्टेट होता है, अगर वो रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा, अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो फिर वो यूनिफॉर्म मोशन में हरकत करेगा। इसको अगर हम देख ले, अगर ये दोनों ऑब्जेक्ट, दोनों बॉडी, दोनों बंदे इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहे हैं और ये बंदा भी इस पे 2 न्यूटन फोर्स लगा रहा है, तो दोनों फोर्स क्या है, सम है। अगर ये रेस्ट में है, रेस्ट में है तो ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में रहेगा। क्यों रेस्ट में रहेगा, क्योंकि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। अगर कोई बॉडी, लेट सपोज ये कार है, ये कार है, ये वेलोसिटी इसकी है 2 मीटर पर सेकेंड और इस पर नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, फर्स्ट क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो न्यूटन है। नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। इस पे जो जितना फ्रिक्शन है, जिसके ये सारे अगर निकाल लें, इस सम का जो सम है वो क्या है, नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है। तो इसका जो वेलोसिटी है उसकी ना मैग्नीट्यूड चेंज होगी और ना डायरेक्शन चेंज होगी। तो इस केस में ना, जब ये वेलोसिटी नेट फोर्स जीरो हुआ तो इसकी ना वेलोसिटी, वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड है वो भी जीरो, वो भी चेंज नहीं होगी। ये हमेशा हर एक सेकंड में 2-2 मीटर फासला तय करेगी और ना इसकी डायरेक्शन चेंज होगी। वह क्यों ना, क्यों इसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, क्योंकि इस पे नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या है, जीरो है, क्या है, जीरो है। इसको नेट सम ला, इसको हम, इस ला को हम न्यूटन 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 फर्स्ट ला, फर्स्ट ला is sometime sometime sometimes also called the law of inertia, law of inertia। इसको हम बाज़ावकत इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। इस कानून को कुछ वक्त हम लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं। एग्जाम्पल इसके और भी है कुछ एग्जाम्पल। एग्जाम्पल कुछ यूँ है, इफ़ अगर कोई बुक, कोई मेज है और मेज पे एक किताब या एक ईंट रखी हुई है, तो इस पर जो नीचे जो फोर्स लगा इसको कहते हैं वेट। और इस पे जो मेज, इस पे जो फोर्स लगा इसको कहते हैं नॉर्मल फोर्स। नॉर्मल फोर्स इसको एम जी से, इसकी जो मैग्नीट्यूड है ये एम जी है। इन दोनों फोर्स, अगर इन दोनों का ये इस तरफ लग रहा है, ऊपर की तरफ, ये इस पे बुक, ये ईंट जो है या किताब जो है, इस पे कौन लग रहा है, मेज लग रहा है, किस तरफ, नॉर्मल तरफ, 90 एंगल। यहाँ पर कितनी एंगल होगी, 90 होगी, इसलिए इसको क्या कहते हैं, नॉर्मल फोर्स। और डाउनवर्ड को, ये जो बुक है इसकी जो वेट होगी कि ये मेज पे क्या लगेगी, वेट नीचे होगी, किताब की वेट नीचे होगी। तो ये दोनों फोर्स क्या है, ये फर्स्ट कर F1 है, ये F2 है। ये दोनों फोर्स अगर मैग्नीट्यूड में फर्स्ट करे बराबर हो 20 न्यूटन और ये भी कितनी हो
20 न्यूटन। तो इन दिस केस ये दोनों फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में है और इसकी मैग्नीट्यूड भी सेम है, तो इसका जो नेट एक्सटर्नल फोर्स क्या हुआ, 0 न्यूटन। अगर ये ज़ीरो हुआ तो ये बुक पहले से रेस्ट में है, तो ये हमेशा क्या रहेगा, नेट फोर्स इसमें 0 हुआ तो ये हमेशा क्या रहेगा, रेस्ट में। ये हमेशा क्या रहेगा, नेक्स्ट अगर ये नॉर्मल फोर्स है, सॉरी ये नॉर्मल फोर्स इस पे मेज पे लगा रहा है, कौन लगा रहा है, बुक पे लगा रहा है, मेज बुक पे लगा रहा है या ईंट पे लगा रहा है, और वेट बुक का क्या है, नीचे है। ये दोनों फोर्स क्या है, बराबर है। बराबर जब ये दोनों फोर्स बराबर हुए तो इसका नेट फोर्स क्या हुआ, 0 हुआ। ये भी 20 न्यूटन है और ये भी 20 न्यूटन है। जब ये दोनों बराबर हुआ तो इसका बराबर हुआ तो ये बॉडी जब हमेशा क्या रहेगा, इस मेज पर रेस्ट में रहेगा। ये तो प्रैक्टिकल एग्जांपल है। इसका दूसरा ये एग्जांपल कुछ इस तरह है। एग्जांपल इस तरह है, अगर कोई फर्ज करें ये फुटबॉल है या ये स्मूथ सरफेस है। स्मूथ सरफेस क्या है कि ये फ्रिक्शन क्या है, स्मूथ सरफेस, या फ्रिक्शन क्या है, नेग्लिजिबल 0 है। फ्रिक्शन फोर्स या कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या है, 0 है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन 0 है तो इसकी जो वेलोसिटी होगी, और एयर फ्रिक्शन क्या है, वो भी क्या है, एयर फ्रिक्शन क्या है, वो भी क्या है, 0 है। फर्स्ट का लेट सपोज हम ये जूम करते हैं तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। क्या होगी, कांस्टेंट या यूनिफॉर्म दोनों। तो ये इसकी वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट होगी। अगर ये 2 मीटर पर सेकंड से जा रहा है तो ये हमेशा, अगर ये कंडीशन रही तो ये हमेशा 2 मीटर पर सेकंड से हरकत करेगा। बाकी अगर मुझसे कोई मिस्टेक हुई हो लैंग्वेज के एतबार से तो इस पर मैं माज़रत चाहता हूँ, और मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।